नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चमोली जिले के गोपेश्वर में नील हरित शैवाल व जड़ी बूटी के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन। सड़क सुरक्षा को लेकर मसूरी और राजपुर पुलिस ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में गुब्बारा क्लिनिक के माध्यम से टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों और युवाओं को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है। और उत्तरकाशी में पारंपरिक आस्था और लोक संस्कृति का पर्व मंगशीर बग्वाल धूमधाम से मनाया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल गोपेश्वर में नील हरित शैवाल एवं जड़ी बूटी को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर OM तिवारी ने नील हरित शैवाल की कृषि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नील हरित शैवाल स्पिरुलिना की खेती करना एक अच्छा प्रयास है। इससे आम जन तक इसका लाभ पहुंचेगा, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि नील हरित शैवाल स्पिरुलिना एकमात्र शैवाल है जिसको मानव आहार के रूप में प्रयोग कर सकता है। इस शैवाल की विश्व में कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में यह अवधारणा थी कि स्पिरुलिना शैवाल केवल समुद्र में पाया जाता है, लेकिन लोकटक झील मणिपुर का शोध करने पर पता चला कि यह शैवाल ताजे पानी में भी पाई जाती है, जिस कारण इसकी खेती करने की संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने बताया कि स्पिरुलिना शैवाल को विश्व स्वास्थ्य संस्थान से वर्ष 1971 में सुपर फूड का दर्जा भी प्राप्त है और इसकी एक कैप्सूल में 2 लीटर दूध से अधिक ऊर्जा मिलती है। सड़क सुरक्षा को लेकर मसूरी और राजपुर पुलिस ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों खासकर 0 पॉइंट पर संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा वाहन चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शुरू किया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की तत्परता और समन्वय की जांच हो सके। इस दौरान कई वाहनों से काली फिल्म हटवाई गई, साथ ही ओवरलोड वाहनों के चालान किए गए। सभी वाहनों की सघन जांच की गई ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामग्री राज्य में प्रवेश न कर सके। CO मसूरी मनोज असवाल ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सड़क सुरक्षा हर वाहन चालक की जिम्मेदारी है। अपनी जो पुलिस की तैयारियां होती है उसका भी एक समय समय पे हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं कि हम लोगों की तैयारी किस लेवल की है, कितने शॉर्ट टाइम पे हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी सिचुएशन में। तो थाना मसूरी और राजपुर के स्टाफ को एक कॉल दी गई थी, तो उसको कितने टाइम पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे हम लोग वहाँ पे अपनी चेकिंग व्यवस्था करेंगे, जिसके तहत कोई अवैध सामग्री, कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन या कोई संदिग्ध सामग्री अगर कोई परिवहन करता है तो उसको हम रोक सके, उसको पकड़ सके और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में GST दर घटाने के साथ ही 22 सितंबर से GST बचत उत्सव शुरू हुआ। इससे देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज हम बात करते हैं कि नई GST दरों से गृह निर्माण क्षेत्र में लोगों को कैसे मदद मिल रही है। एक रिपोर्ट। नए GST सुधारों के तहत सरकार ने बिल्डिंग मटेरियल पर कर की दर कम करके हाउसिंग सेक्टर को बड़ी राहत दी है। इन सुधारों से मार्बल और ग्रेनाइट ब्लॉक पर GST 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह सीमेंट पर लगने वाला 28% कर अब घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं बांस की फ्लोरिंग, लकड़ी की जॉइनिंग, पैकिंग केस और पैलेट पर अब 12% के बजाय 5% GST लग रहा है। इसके साथ ही सरकार ने ईंट बनाने के लिए जॉब वर्क पर भी GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इन सुधारों से गृह निर्माण क्षेत्र में खरीदारों की मांग बढ़ी है तथा निर्माण उद्योग में नौकरियां भी सृजित हुई हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में गुब्बारा क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों और युवाओं को निःशुल्क उपचार, नियमित निगरानी और इंसुलिन उपलब्धता की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर परवीन कुमार ने कहा कि खान-पान में बदलाव के कारण वयस्कों में होने वाली मधुमेह जैसी बीमारी अब बच्चों में भी होने लगी है। इसको देखते हुए गुब्बारा क्लिनिक की शुरुआत की गई है।
गुब्बारा क्लिनिक जो बेसिकली बनाया गया है, ये बच्चों में भी अब आजकल जो है जो डायबिटीज है काफी मिलने लगी है, क्योंकि जो हम लोगों के रहन सहन है, खान पान है, सभी बदल गए हैं। तो पहले ये वयस्कों की बीमारी हुआ करती थी, अब बच्चों में भी आ गई है। तो बहुत अर्ली एज में ही अगर जो है कोई बीमारी हो रही है उसका पता लग पाए, इसके लिए गुब्बारा क्लिनिक की शुरुआत की गई है। जिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचिका भट्ट ने बताया कि गुब्बारा क्लिनिक के माध्यम से मधुमेह रोगियों को निरंतर स्वास्थ्य जांच, इंसुलिन मॉनिटरिंग, मधुमेह जांच किट और दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 6 टाइप 1 मधुमेह रोगियों का पंजीकरण कर उन्हें निगरानी किट वितरित की जा चुकी है। जिनको इंसुलिन की ज़रूरत है उनके इलाज के लिए हमने अलग से गुब्बारा क्लिनिक स्टार्ट किया है, जिसमें अभी हमारे पास 7 लोग टोटल रजिस्टर्ड है, जिनमें से 6 तो बच्चे हैं और एक एडल्ट है जो कि पहले से ही इंसुलिन थेरेपी पे है। तो इस गुब्बारा क्लिनिक के माध्यम से हम उनको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग के लिए, जांचों के लिए और इंसुलिन प्रोवाइड कराने के लिए बुलाते हैं, ताकि जो आगे जाके होने वाली इंसुलिन की कमी की वजह से जो शरीर में जो भी कॉम्प्लिकेशंस लंबे समय तक होने से होते हैं उन सबको हम टाइमली अवॉइड कर सकें। उत्तरकाशी में पारंपरिक आस्था और लोक संस्कृति का पर्व मंगशीर बग्वाल धूमधाम से मनाया गया। पर्व का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोक संस्कृति, रीति रिवाजों और पारंपरिक परंपराओं को आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाना है। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत और एक संस्था के संयोजक अजय पुरी ने बताया कि उत्तरकाशी में वर्ष 2007 से स्थानीय लोगों की पहल पर रामलीला मैदान में इस आयोजन को बाड़ाहाट की मंगशीर बग्वाल के नाम से शुरू किया गया। इस कड़ी में स्कूली छात्र छात्राओं के बीच गढ़भोज, गढ़ भाषण, गढ़ निबंध, गढ़ चित्रण, गढ़ फैशन शो, रस्साकस्सी, मुर्गा झपट जैसी पारंपरिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय पर्व के दौरान भेलो, सामूहिक रासों और पारंपरिक तांदी नृत्य की प्रस्तुति ने भी कार्यक्रम में लोकरंग बिखेरा। इस वर्ष पहली बार गढ़वाली मुहावरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बच्चों की विशेष प्रतियोगिता भी शुरू की गई, जिससे भाषा और बोली के संरक्षण को नई दिशा मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के बीच बागेश्वर की गंगा कर्नाटक ने अपनी मेहनत से ऊन से बने खूबसूरत उत्पादों के जरिए न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि कई महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण भी जलाई है। 2 साल पहले एक शौक के रूप में शुरू किया गया उनका काम आज उनकी पहचान बन चुका है। गंगा ऊन से सनफ्लावर, गुलाब, लिली, डहलिया और ट्यूलिप जैसे बेहद खूबसूरत फूल तैयार करती हैं, जो देखने में असली फूलों का आभास देते हैं। इसके अलावा वे टोपी, मफलर, स्वेटर और डेकोरेशन पीस भी बनाती हैं। गंगा ने बताया कि शुरुआत में उन्हें ऊन और क्रोशिया सामग्री जुटाने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कर्नाटक, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के सप्लायर से संपर्क कर उच्च गुणवत्ता वाला ऊन मंगाना शुरू किया। स्कूल में इसे बहुत सीखते थे, बनाया था। उस समय पता नहीं था इसकी वैल्यू इतनी है, तो अभी बाद में ये काफी फेमस होने लगा। यहाँ तो कम है लेकिन बाहर की ओर ज्यादा, इसलिए मैं इसे, मुझे बहुत शौक है, मतलब इसका शौक रहा। तो आज इस शौक में लोग मुझसे ऑर्डर बोलते हैं, पसंद आया तो इस चक्कर में मैं इसे बना लेती हूँ। काफी मतलब लोग इसे अच्छा मतलब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो भी है अच्छा है। इसमें ऊन थोड़ा अलग लगता है, हटके लगता है। इसमें यान लगता है, एक कॉटन यान होता है वो लगता है, अलग अलग टाइप के हैं। ऊन से ये इतना अच्छा नहीं बनता है, इसलिए इसमें ऊन थोड़ा बाहर से ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है, थोड़ा महंगा होता है इसका ऊन। गंगा की सफलता से प्रेरित होकर आसपास की महिलाएं भी उनसे यह कला सीखना चाहती हैं। उनका कहना है कि यदि संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएं, तो पहाड़ की अनेक महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चमोली जिले के गोपेश्वर में नील हरित शैवाल व जड़ी बूटी के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन। सड़क सुरक्षा को लेकर मसूरी और राजपुर पुलिस ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में गुब्बारा क्लिनिक के माध्यम से टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों और युवाओं को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है। और उत्तरकाशी में पारंपरिक आस्था और लोक संस्कृति का पर्व मंगशीर बग्वाल धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।